चेत तुम तो कमंडल भरवा नरक प्रसंग तेसु तेसु। ये शब्द में जो सूत्र में देखो आप, तेस्वेक क्या लिखा, तेस्वेक। कहाँ जाओ, सूत्र के पास जाओ। वो तेस्वेक लिखा ना, वो ऊ को उआ हो गया है, ऊ को बमूर वाले यहाँ। अब अरे तो फिर से आगे बोलने लग गए। वो ये कह रहे हैं कि तुमने तेसु शब्द का प्रयोग क्यों किया। ठीक, नरक प्रसंग तेसुति बचनाति चेत, तो इस वचन से नरक का प्रसंग आता है। तेसु इस सब वचन से नरकों का प्रसंग आता है, नरकों का। ना रत्न प्रभा उपलक्षित्वात्, तो कह रहे ऐसा नहीं है। क्यों, रत्न प्रभादि से उपलक्षित होने से। हाँ पढ़ने के पहले आप पहले ही समझ लो, पहले ये समझ लो, तेसु शब्द का प्रयोग नहीं करते तो ये पता नहीं चलता कौन से नरक की आयु चल रही है। तो तेसु में हमने क्या किया है, एक एक नरक में तेसु लगाई है। उनमें प्रथम नरक की, उनमें द्वितीय नरक की, ऐसे आपको लगाना है। वो तेसु नहीं लगाते तो अरे तुम फिर इधर देखो, इधर देखो, पृथक सागर नहीं बनना अपन को। बहुत बड़ा उदाहरण हमारा उनके। हाँ हाँ सुनो, सुब्र से सागर से यहाँ क्लास चल रही है, वे वहाँ ग्रंथ लेने पहुँच गए। हमने खोल लो, चलो निकालो क्या लिखा है, याद है आपको। तो ऐसे अश्रद्धा फैलाती थी, हटाओ। तेसु, तो तेसु ना रत्न प्रभाद उपलक्षित्वा, या उपलक्षित किसको करना आपको, प्रथम नरक ही इतना बड़ा है, समझेगा। तो प्रथम नरक में एक सागर, तेसु उनमें 13 पटल हैं, उन 13 पटलों की सामान्य आयु एक सागर है, इसलिए हमने तेसु शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे 2-3 नरक है, उसमें भी 11 पटल हैं और पूरे पटलों में सामान्य कथन है। ठीक है ना, ठीक है। अब टेंशन मत लो, उसकी व्याख्या वहां करेंगे अभी। हाँ तो ये पुल्लिंग का बहुवचन है। तेसु, हाँ कर लो भक्ति अपनी अपनी, आर की भक्ति कर लो। तेसु ती बचना नरका निबंधन प्राप्त होती। तेसु बचनों से सीमांतक नरक का अभिसंबंध होता है। कैसे, तत्किम रत्न प्रभायम त्रयोदश से इंद्रक नरक संज्ञानी, नरक प्रभा में जो इंद्र के बिल है ना, उनकी नरक संज्ञा है, उनकी भी नरक संज्ञा। तत्र आरात एव सीमांतकादेशु इंद्र का नरकेशु स्थिरित्यम परिसमापित। हाँ तो जो सीमांत का जो बिल है ना, उनमें उसकी सीमा समाप्त है। नहीं समझ में आ रहा आपको। प्रथम नरक है, सीमांतिक आदि जो बिल हैं उनमें प्रथम नरक समाप्त है, 13 पटल, प्रथम नरक समाप्त। तो क्या कह रहे, सीमंत तेसु स्त्री अयम परिसमापित, तो उसकी प्रथम नरक की आयु उन 7 नरकों में, उन नरकों में क्रम से ये आयु प्रथम एक सागर की इसी नरक में समाप्त हो गई, उसकी आगे ना चली जाए। 7 नरकों की ये पूरी आयु नहीं है, एक एक नरक की अलग अलग है। समाप्ति हो गई प्रथम नरक, जैसे इन्होंने कहा सीमांतक इंद्रक नरकेशु, तो इंद्रक जो बिले उसके, उनका सीमांतक, उसके परिसमाप्ति है। क्यों, रत्न पर, तो रत्न पर आदि के अधिकरणत्व उपलक्ष्य 30 लाख जो बिल है ना, किसमें, प्रथम नरक में, तो वे 30 लाख बिल प्रथम नरक के ये अन्य नरकों में ना चले जाए, इसका ध्यान रखने के लिए तेसु शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। तेसु च तस्मात् तेसुति वचनम इति उक्तम इति, तो उपलक्षित परिणाम बिलों में क्रम से एक सागर आदि स्थिति विभक्त है, इसलिए दोष नहीं है। क्यों, 30 लाख बिलों में एक सागर की स्थिति है, 30 लाख बिलों में एक स्थिति, अर्थात तेसु इत्यादि सूत्र से पुल्लिंग बहुवचनांत तेसु, पुल्लिंग वचन किसमें किया, तेसु, किन में, तेसु, उन प्रथम नरक का जो बिल है ना, इसमें पटल 13 है,
उन पटलों में जो है बिल वो 30 लाख बिल हैं। उन 30 लाख बिलों की सामान्य जो आयु है वो 1 सागर की है। उस सीमांत तक नरकों का ग्रहण होता है। स्त्रीलिंग रत्न प्रवाह आदि भूमि की ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर प्रवाह शब्द बोलते ना तो स्त्रीलिंग को ग्रहण करते। आपका वहाँ चला रहा वो पूर्व सूत्र से तासु से, तो तासु क्यों नहीं लिया? कितना ध्यान रखना पड़ता है। प्रवाह शब्द में तासु लगता है, पर यहाँ नरक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए तेसु लगा हुआ है। ठीक है, शेष कल मिलेंगे। आप रत्न प्रवाह लुप्त होने से यानी सुनो यानी कानी यानी रत्न प्रवादी अधिकरण उपलक्षितानी, रत्न प्रवाह जो नरक है ना उसको उपलक्षित करके 63 सत सहस्र अवधृत परिणामानी, उसको 30 लाख बिल का प्रमाण करना चाहिए। तेसु 1 सागराधिकम स्थिर इति नास्ति बुदोषा, इसमें 1 सागर की स्थिति अधिक नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब आपको ही समझाएं कि मैं ही समझा दूं? बोलोगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बस ऐसा, इतनी सी रामायण है। राकेश ने समझ में आया? ये कह रहे हैं तेसु शब्द का प्रयोग नहीं कर, हमने तेसु प्रथम नरक में ही लगा दिए। क्योंकि बहुवचन क्यों लगाया? बे 13 पटल हैं और 13 पटलों 30 लाख बिल हैं और 30 लाख बिलों की जो आयु है ना नारकियों की वो 1 सागर की है। तो यहीं समाप्त करना है और दूसरे सागर में नरक में नहीं ले जाना है। बराबर? तुम्हें ठीक समझ में आया? यही कह रहे हैं।